एवरीवन, दिस इज सारा तालिब, आपकी होस्ट, और मैं हूं आपकी को होस्ट एलिजा नाजिम। तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से वेलकम करते हैं आपको इन सारी सेलिब्रेशन में और ख़ास एपिसोड में, क्योंकि आज हम 26 ऑफ दिसंबर को सेलिब्रेट कर रहे हैं, यानी क्रिसमस के सेकंड डे को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और हम मौजूद हैं आप सबके साथ ताकि हम क्रिसमस की खुशियों को और भी दोबाला कर सकें। जी, जैसा कि आप जानते हैं क्रिसमस का सेकंड डे जो होता है वो आउटिंग का होता है। लोग अपने रिलेटिव्स की तरफ जाते हैं और दही भरे और फ्रूट चाट और ऑरेंजेस को एंजॉय करते हैं। लेकिन हमें आपसे इतनी मोहब्बत है कि आज फिर हम आप ही के फेवरेट शो पर मौजूद हैं और हम सब आज बहुत ज़्यादा फन करने वाले हैं। तो जी व्यूवर्स, इसी के साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज ना सिर्फ हम आपके साथ मौजूद हैं, बल्कि आज हमारे सेट पर दो खूबसूरत गेस्ट भी मौजूद हैं और यकीनन आप जब उनसे मिलेंगे तो आपके चेहरों पर भी बहुत स्माइल आ जाएगी और आप अच्छा फील करेंगे। तो जी व्यूवर्स, सबसे पहले मैं जिनका तारुफ आपसे करवाना चाहती हूँ वो हमारी संडे स्कूल टीचर हैं, जो हमारे साथ मिलकर संडे स्कूल की खिदमत करती हैं और बहुत ही खूबसूरत प्रेयर सेशन लीड करती हैं। तो मेरी मुराद टीचर सोनिया से है, आइए ज़ोरदार तालियों में उनको वेलकम कहते हैं। जी टीचर सायरा और टीचर लीज़ा, मैं आपकी बड़ी थैंकफुल हूँ और तमाम व्यूवर्स जो हमें देख रहे हैं, मेरी तरफ से आप सबको क्रिसमस की बहुत सी खुशियाँ मुबारक हों और मैं यकीन करती हूँ कि आपका क्रिसमस जो है वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से सेलिब्रेट आपने किया होगा। और इससे पहले कि टीचर सायरा और टीचर लीज़ा मुझसे कुछ कहें, मैं आपकी तारीफ़ करना चाहूँगी कि बहुत प्यारे लग रहे हैं आप दोनों। थैंक यू सो मच। ख्वाहिश थी कि मैं इस सेट पर आऊं और मैं बहुत थैंकफुल हूं कि आज खुदावंद के फजल से मैं आपके साथ इस शो को होस्ट कर रही हूं। जी टीचर सोनिया, आप हमारी तो तारीफ़ कर रही हैं, मैं आपकी भी तारीफ़ करना चाहूँगी, आप भी बहुत प्यारी लग रही हैं। और आज हमारे पास इस खूबसूरत शो में जो सेकंड गेस्ट हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। जी, मेरी मुराद है सेंटा क्लॉज से। तो आइए ज़ोरदार तालियों में हम सेंटा क्लॉज को वेलकम करते हैं अपने शो में। थैंक यू वेरी मच टीचर, आपने मुझे अपने शो में बुलाया। और दूसरी बात ये है क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे जाना पड़ता है कहीं पे शो, अगर मुझे बहुत लोग बुलाते हैं कि शो के लिए आओ, तो इसलिए मैं शो पे गया हुआ था। तो मैंने कहा आज रेस्ट का दिन है तो रेस्ट करते, तो मैंने इसलिए वो धो दिया। तो मैंने अब सुखाने के लिए रखा हुआ था, अब क्या करें, अब ओस पड़ती है तो इसलिए वो सूखा नहीं, इसलिए मैं पेंट कोट में आ गया। तो देखे बताएं कैसा लग रहा हूँ। जी, आप तो बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हो, बहुत क्यूट भी लग रहे हो। और मैं भी इस बात से एग्री करती हूँ कि सेंटा आप तो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे हो और इस ड्रेसिंग में भी हम आपकी तारीफ ही करेंगे। तो जी टीचर सोनिया, आपकी तरफ आते हैं और मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपका क्रिसमस कैसा गुजरा। जी टीचर सायरा, वैसे तो आपके साथ ही गुजरा है क्योंकि बच्चों के प्रोग्राम में उनकी प्रैक्टिस वगैरह, फिर उनके प्रोग्राम हुए और बहुत ज़बरदस्त हमने इन्जॉय किया। और 24, 25 ये दिन तो बहुत बिजी होते हैं और चूँकि आज आपने मुझे इनवाइट किया हुआ था तो मैं इसीलिए सुबह जल्दी उठी हूँ ताकि मैं आपसे मुलाकात कर सकूँ और मैं बड़ी एक्साइटेड थी इस प्रोग्राम में आने के लिए। बिल्कुल, और आपकी तैयारी से लग भी रहा है कि आप बहुत ज़्यादा पुरजोश तरीके से इस घड़ी का इंतज़ार कर रही थी कि कब आप इस सेट पे पहुंचे और कब आप अपने प्यारे व्यूवर से मिल सकें। जी ऐसा ही है। जी, तो सेंटा, मैं आपसे भी पूछना चाहूँगी आपका क्रिसमस कैसा रहा? आपकी तरह मेरा भी बहुत दिन बिजी रहा क्योंकि लोग चॉकलेट और केक पे ऐसे इनवाइट करते रहते हैं, तो इसलिए मैं भी थोड़ा हेल्दी हो गया। और सेंटा, जब आप आ जाते हैं तो हमारे तो चेहरों पर स्माइल बहुत ज़्यादा हो जाती है और स्माइल का एक सीक्रेट ये है कि हम वेट करते हैं कि आपकी पॉकेट में से जो चॉकलेट्स और कैंडीज़ निकलेंगी हम उनको खूब इंजॉय करेंगे। थैंक यू टीचर, मैं आपके लिए भी गिफ्ट लेके आया हूँ। जी सेंटा, मैं आपसे एक और क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि जब आप बच्चों को गिफ्ट देते हैं और उनको कैंडीज देते हैं, चॉकलेट्स देते हैं, तो आपकी क्या फीलिंग्स होती हैं? मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि मैं बच्चों को चॉकलेट दे रहा हूँ, बच्चे भी बहुत खुश होते हैं, मैं भी खुश होता हूँ कि उनके मुंह पे स्माइल आ रही है, खुशी हो रही है। क्या सोचते होंगे अंदर से, रियल जॉय और हैप्पीनेस हमारा जीसस है। तो जी प्यारे बच्चों, जैसा कि सेंटा क्लॉज ने हमें ये बताया कि गिफ्ट्स और ये सब कुछ और क्रिसमस के सेलिब्रेशन तो चलती रहती हैं, लेकिन हकीकी जो खुशी है वो हमारे यीशु मसीह है। और बाइबल भी फिर यीशु मसीह की पैदाइश को, यीशु मसीह को कुछ इस तरह से बयान करती है कि फिर उसको ऐसा नाम बख्शा गया जो सब नामों से अफजल और आला है। यकीनन उसका नाम ही जब आता है तो हमारे
चेहरों पर, हमारी रूह के अंदर तक एक खुशी और शादमानी की झलक आती है, क्योंकि हम सब जो हैं वो उसी नाम से जाने और पहचाने जाते हैं। तो जी बढ़ते हैं अपने फर्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है खुदा की आवाज़। जी तो आज हम खुदावंद के कलाम में से देखेंगे मुकद्दस मत्ती की अंजील, उसका 2 बाब और उसकी 6 आयत। ऐ बैतलहम यहूदा के इलाके, तो यहूदा के हाकिमों में से हरगिज़ सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इस्राएल की गलाबानी करेगा। आमीन। आमीन जी, आमीन जी। तो प्यारे व्यूवर्स, जैसा कि आपने आज फर्स्ट सेगमेंट में खूबसूरत कलाम को सुना कि खुदावंद का कलाम कितना खूबसूरत है कि खुदावंद ने अपने कलाम के वसीले से जीसस की बर्थ की बहुत पहले ही प्रोफेसी कर दी थी कि जीसस जो है वो किस जगह पैदा होंगे। तो हम देखते हैं कि जीसस जो है वो एज इट इज़ उसी जगह पैदा हुए, क्योंकि खुदा का कलाम सच्चा और बरहक है। तो थैंक यू सो मच टीचर, के आपके साथ मैंने बहुत अच्छा वक्त गुजारा। तो मैं आपसे ज़रा माजरत चाहता हूँ, क्योंकि मैंने अभी ज़रा शाम को किसी शो पे जाना है, तो मैं ज़रा जा सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सेंटा, आपको हम इजाज़त देते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि आपका तो बहुत बिजी स्केड्यूल है और आपने बहुत सी डिफरेंट जगह पे भी जाना होता है, ताकि आपके पास जो गिफ्ट्स हैं, जो कैंडीज़ हैं, वो दूसरे बच्चों तक भी पहुंचे। तो हम सब भी ये चाहते हैं कि हमारी तरह दूसरे बच्चे भी उस गिफ्ट को हासिल करें और क्रिसमस की खुशियों को दुबाला करें। तो आपको हम इजाज़त देते हैं। तो मेरी तरफ से आप सबको मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस। तो जी टीचर सोनिया, बढ़ते हैं आपकी तरफ और फिर से मैं आपसे एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग और ख़ूबसूरत सा सवाल करना चाहती हूँ, जो कि हमारे शो का एक पार्ट रहा है और हम उस सवाल पे सबसे पूछते हैं। तो मैं आपसे भी ज़रा पूछना चाहती हूँ कि आपने क्रिसमस के मौका पर आपको कितनों ने ईद दी है और आपने कितनों को आगे ईदी दी है? जी टीचर सायरा, ये तो आपने बड़ा मुश्किल सा क्वेश्चन पूछ लिया, क्योंकि जब ईदी मिलती है तो कोई भी नहीं बताता सारे छुपा के रखते हैं। और क्योंकि मेरे बच्चे भी हैं, तो वो जो ईदी मिली थी वो मैंने अपने बच्चों को दी और वो भी खुश हो गए हैं। और आगे जो मेरे भाई ने भी दी है, मेरे बड़े भाई ने भी दी है, और ये सिर्फ मैं आपको ही बता रही हूँ। अच्छा। जी टीचर लीजा, मैं आपसे क्वेश्चन करूंगी कि जो मैंने आपको ईद दी थी वो आपने कैसे, कहाँ पर खर्च की है? जी टीचर सोनिया, जैसा कि आप पहले बता रही थी कि आपको जो ईदी मिली आप किसी को बताना नहीं थी चाहती, तो मैं ये मतलब आपसे पूछ सकती हूँ कि मैं बता दूँ फिर आपको? बता दें। तो इससे पहले कि लीजा बताए, तो मैं जरा लीजा से पूछना चाहती हूँ कि लीजा, आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि आपको ईदी मिली है? देखा, इसलिए मैं किसी को भी नहीं बता रही। चले आप बता दें टीचर सायरा को फिर कभी। जी तो मैं बताना चाहूँगी कि आपने जो मुझे ईदी दी थी उसके मैंने बैंगल्स दिए हैं और सबने वो बहुत ज़्यादा पसंद किए हैं कि ये बहुत प्यारे हैं। और फिर मैंने बोला कि हाँ ये मुझे टीचर सोनिया ने, मैंने ईदी का नहीं बताया बट मैंने ये बताया कि मुझे टीचर सोनिया ने गिफ्ट किए हैं। हाँ, ये बात आपकी बड़ी अच्छी है कि बाज़ारों में जो ये बैंगल्स वगैरह जो ब्रेसलेट मिलते हैं ख़ास तौर पे, ये मुझे बहुत पसंद है और जब भी मैं बाज़ार जाती हूँ ये तो मेरा फेवरेट होता है और मेरी बेटी का भी ये बहुत ज़्यादा फेवरेट है। तो ये तो थी दुनियादारी की बातें। तो इसके साथ साथ मैं आपको एक और बात ऐड करना चाहती हूँ, जो कि क्रिसमस है और क्रिसमस का नाम ही है कि हम सब में खुशियों को बांटें, हर एक तक पहुँचें। और हमारी बीइंग अ क्रिश्चियन ये सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हमारे दिल में भी इस बात के लिए होता है कि हम लोगों तक पहुँचें, उनकी हेल्प करें और जितने नीडी पीपल हैं उन तक हम पहुँचें ताकि वो भी क्रिसमस की खुशियों में शामिल हो सकें। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि चूँकि हम हॉस्पिटल में जॉब करते हैं और मेरे साथ कोलीग्स हैं और वो भी क्रिश्चियन हैं और हम सब की यही विश होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और हमने इस दफ़ा एक कलेक्शन अच्छी की है और उसके फूड पैकेट बनवाए हैं और हमने बहुत से लोगों को उसमें शामिल की है, वो दिए हैं ताकि क्रिसमस का जो मोहब्बत का पैगाम है वो हम सब दूसरों तक भी पहुँचाएँ और वो भी जान सके कि हमारा जो मसीहा है वो निजात दहिंदा है और इसके साथ साथ वो मोहब्बत से भरा है, ताकि हम भी उस मोहब्बत को दूसरों तक शेयर करें और दूसरे हमारी इस मोहब्बत को देखकर हमारे मसीहा को जान सकें। और टीचर सायरा, आपने बड़ी अच्छी हमें ये इन्फॉर्मेशन दी है और हमारे चर्च में भी ऐसा होता है, हमारे चर्च भी कंट्रीब्यूशन करते हैं और जो फैमिली नहीं अफोर्ड कर सकती हम उनको भी हमारा चर्च हमारे पासबान जो हैं उनको भी देते हैं।
तो ये बड़ी अच्छी बात है और इसी का नाम खुदावंद यीशु मसीह की खुशी है और इसी को ही जब हम बांटते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह का जलाल ज़ाहिर होता है। आमीन, ऐसा ही है। और मेरी विश यही है कि हम साल ऐसे ही करते रहें और अपने मसीह की खुशियों को और भी ज़्यादा बढ़ाते रहें ताकि लोग भी इसमें शामिल हों और हमेशा इस बात को जान सकें कि हम जो मसीही हैं वो खुशियाँ बांटने का नाम है और मसीह इसी तरह से बढ़ते जाएं और हमारी ज़िंदगी में खुदा का नाम इज़्ज़त और जलाल पाता रहे। जी, हमारी बातें तो आज ख़त्म होने वाली नहीं हैं और क्यों ना हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है सुने और सीखें। तो जी प्यारे बच्चों, वेलकम करती हूँ आपको इस सेकंड सेगमेंट में। और चूँकि आप सब जानते हैं कि हम स्पेशल क्रिसमस की इन सारी सेलिब्रेशन को सेलिब्रेट कर रहे हैं और 24 से ही हम क्रिसमस के मुख्तलिफ करैक्टर्स को डिस्कस कर रहे हैं और आपको हम सिखा रहे हैं कि कैसे डिफरेंट करैक्टर्स मिलकर क्रिसमस की खुशियों को दुबाला करते हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपने शो में देखा कि आज इस स्पेशल शो की रौनक को दुबाला करने के लिए हमारे पास सेंटा क्लॉज थे और जिन्होंने आज आकर अपने बारे में भी बताया, अपनी मसरूफियात के बारे में भी बताया। तो बढ़ते हैं बाइबल की तरफ और जानते हैं कि वाकई ही बाइबल मुकद्दस में सेंटा क्लॉज के बारे में कुछ बात लिखी है और क्या सेंटा क्लॉज की स्टोरी जो है वो वाकई ही रियल है। तो बढ़ते हैं इस स्टोरी की तरफ। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो करैक्टर है इसकी हकीकत से आगाह करना चाहती हूँ। तो बहुत साल पहले कस्तंतीनिया, यानी जिसको आज हम मौजूदा तुर्की कहते हैं, इसमें एक फैमिली थी जो कि बहुत रिच थी और उनका एक बेटा था जो कि एक रिच फैमिली से बिलोंग करता था और उसके दिल में गरीबों के लिए और नीडी पीपल्स के लिए बहुत ज़्यादा हमदर्दी थी और वो हमदर्दी का जज्बा रखता था। और इससे ख़ासकर मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि वो जो था वो यीशु मसीह की मोहब्बत से भरा हुआ था और जैसे ही क्रिसमस का सीज़न आता था तो वो उसकी ये कोशिश होती थी कि वो गरीबों तक पहुँचे, उनकी मदद करे ताकि क्रिसमस की खुशियों को दुबाला किया जा सके। और उनका नाम सेंट निकोलस था जो कि बहुत रहमदिल थे। सबसे बढ़कर जो उनके अंदर मोहब्बत का जज्बा था, वो बच्चों से बेहद मोहब्बत करते थे और उनमें कैंडीज और मुख्तलिफ तोहफे बांटते थे ताकि बच्चे जो हैं वो उन सारी खुशियों को सेलिब्रेट कर सकें। तो मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि सेंटा क्लॉज का ताल्लुक बाइबल मुकद्दस में नहीं है और इनका कहीं भी बाइबल में जिक्र नहीं मिलता, लेकिन हम मसीही इसलिए इस बात को सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि उनके अंदर जो था वो यीशु मसीह की मोहब्बत बेशुमार थी और वो उसी मोहब्बत और हमदर्दी के साथ लोगों के साथ पेश आते थे, उनकी मदद करते थे और उनमें खुशियों को बांटते थे। तो इसीलिए हम सेंटा क्लॉज को क्रिसमस के मौका पर ख़ास कर इस बात की अलामत समझते हैं कि मोहब्बत और खुशियाँ जब हम दूसरों में बांटते हैं तो क्रिसमस की जो खुशियाँ हैं वो दुबाला हो जाती हैं और मसीह का पैगाम जो है वो कौमों उम्मतों तक पहुँचता है। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल स्टोरी। और आज मुझे सेंटा के बारे में जान के तो बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत से बच्चे इस बारे में कुछ समझते हैं, कुछ लोग भी इस बारे में समझते हैं कि ये बाइबल के अकॉर्डिंग है शायद इसलिए, लेकिन बाइबल में तो लिखा भी नहीं है। लेकिन आपने जो आज स्टोरी सुनाई है इससे ये साबित होता है कि वो चाहे बाइबल का हिस्सा नहीं है लेकिन वो खुशियों में, क्योंकि यीशु मसीह इस दुनिया में आए ताकि हम सबों को निजात का पैगाम दे सकें और हमारे लिए खुशियों का पैगाम लेकर आए, और इसी वजह से हम सेंटा को क्रिसमस के मौका पर प्रोटोकॉल देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो जी टीचर सोनिया, मैं आपकी इस कोशिश को बहुत सराहती हूँ और मैं प्रोग्राम के शुरू से ही देख रही थी कि हमारे टेबल पे मेरी फेवरेट चीज़ पड़ी है और मैं वेट कर रही थी कि कब हम इसको खाएं और अपनी इन सारी खुशियों को मज़ीद सेलिब्रेट कर सकें। तो लेट्स हैव अ पार्टी। जी, दही भल्ले तो बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं और हमारे व्यूवर्स भी देख रहे होंगे कि हम अकेले यहाँ पे पार्टी कर रहे हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ अपने रिलेटिव्स और अपने फ्रेंड्स के साथ जाएं और जो कुछ आपको पसंद है, जो आपका फेवरेट है, जाएं और उसको जाके एंजॉय करें।
वाह, जबरदस्त परफॉर्मेंस टीचर सोनिया। सबसे पहले तो हम आपके बहुत ज्यादा थैंकफुल है कि आपने अपने बच्चों पर बहुत मेहनत की और आज आपके बच्चों ने हमारे इस खूबसूरत प्रोग्राम की रौनक में चार चांद लगा दिए और बहुत अच्छा परफॉर्म किया है बच्चों ने। और मैं देख रही थी कि छोटे छोटे क्यूट से बच्चे जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे और उनके अंदर एक हकीकी खुशी थी, और मैं उम्मीद रखती हूँ कि वही हकीकी खुशी हमारे व्यूवर्स तक भी पहुँचेगी ताकि क्रिसमस का जो पैगाम है वो सब तक पहुँचे और सारे इस खुशी में शामिल हो सकें। जी हमें दीजिएगा इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, क्रिसमस को खूब इंजॉय कीजिएगा, सर्दी से महफूज रखिएगा, स्वेटर और सॉक्स और कैप्स का इस्तेमाल करना ना भूलिएगा। हमारी तरफ से जरमाया टेलीविजन की सारी टीम की तरफ से आप सबों को क्रिसमस की ढेरों खुशियाँ मुबारक हों। मैरी क्रिसमस, बाय बाय।